हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक रहने वाला है सर्विस बेस्ड वर्सेस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो आज का वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है और आपको कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और लास्ट में मैं डायरेक्टली आपको ये आंसर देने वाला हूँ कि विच कंपनी इज गुड टू ज्वाइन। ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, बट पहले आप वीडियो देखिए, उसमें मैंने क्या क्या पॉइंट्स कंपेयर किए वो आप देखिए, उसके बाद अपना डिसीजन बनाए कि कौन सी कंपनी में आपको वर्क करना है। अब सबसे पहले तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस में डिफरेंस क्या होता है। अब प्रोडक्ट बेस में खुद का प्रोडक्ट होता है, कंपनी उसी प्रोडक्ट पे काम कर दी है। सर्विस बेस में अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, बट जैसे ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो होगी वो सर्विस बेस उसी सर्विस को फुलफिल करेगी। तो ये होता है सबसे बेसिक डिफरेंस। अब एग्जांपल के लिए बता दूं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओयो ये सब कुछ प्रोडक्ट बेस है। अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि अमेजोन अपनी खुद की वेबसाइट है, तो अमेजोन जितने भी स्टूडेंट्स को हायर करेगी वो अपना खुद का जो प्रोडक्ट होता है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसी प्रोडक्ट में कुछ नया करने के लिए वो आपको हायर करती है। वैसे ही यहाँ पे मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट है, उबर है, ओयो है। तो अब उबर का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, तो उबर के पास अपनी खुद की एप्लीकेशन है ड्राइवर की, मतलब किस तरह से वो अच्छे से अच्छे पूरा जो उसका बिजनेस है वो फुलफिल कर सकते हैं, वो कैसे आगे बढ़ाए। तो उसी लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करवाती है नए एम्प्लॉयज के लिए। अब जब हम सर्विस की भी बात करें तो उसमें आती है टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, इन्फोसिस। इसके पास कोई अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है, वो अपने पास क्लाइंट्स आते हैं। अब ये सारी कंपनी के पास क्लाइंट्स जाते हैं और क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करती है, तो उसको बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। अब बेसिक डिफरेंस, प्रोडक्ट बेस्ड के पास अपना खुद का प्रोडक्ट होता है, जब सर्विस बेस्ड में कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक फेमस कंपनी का नाम है एचएसबीसी। अब उसको हम प्रोडक्ट बेस्ड बोल सकते हैं या फिर सर्विस बेस्ड। तो अब अंदाजा लगाए कि एचएसबीसी क्या है, एक बैंकिंग कंपनी है और उसके पास अपना बैंक का खुद का सॉफ्टवेयर है। तो एचएसबीसी क्या हुई, वो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि किसको प्रोडक्ट बेस्ड बोलेंगे और किसको सर्विस बेस्ड। अब आते हैं डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फुल फॉर्म लिखा है पीवीसी, यानी कि वो हो जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और एसबीसी इसका मतलब हो जाएगा सर्विस बेस्ड कंपनी। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के पास अपना खुद का प्रोडक्ट होगा, बट यहाँ पे अपना खुद का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं और अपने क्लाइंट को वर्क प्रोवाइड करते हैं। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होगा कि ये है मास हायरिंग करने वाले एम्प्लॉयज में नहीं होंगे, मास हायरिंग करेंगे सर्विस बेस्ड कंपनी। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो काफी लिमिटेड नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि प्रोडक्ट बेस्ड में अपना प्रोडक्ट होता है, उसके लिए ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं चाहेंगे। जब सर्विस बेस्ड में काफी सारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट्स की, तो उसी हिसाब से उसको ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में हायरिंग होगा वो काफी ज्यादा होगा, जबकि प्रोडक्ट बेस्ड में हायरिंग काफी कम होगा। नेक्स्ट थिंग, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको डेफिनेटली हाई सैलरी मिलती है और ज्यादा हाइक्स होते हैं, जब सर्विस बेस में काफी कम सैलरी मिलती है और काफी कम हाइक मिलता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक छोटी सी टीसीएस की बात करता हूँ कि टीसीएस की स्टार्टिंग सैलरी क्या है, ओनली 3.6 एलपीए, इतनी छोटी सी इसकी स्टार्टिंग सैलरी है। और इसमें हाइक भी कितना मिलता है, हाइक मिलता है अराउंड 8% या फिर 10%। जबकि मैं कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूँ, अब यहाँ पे मान लीजिए कि अमेजोन, तो अमेजोन में काफी ज्यादा पोजीशन होते हैं कि जिसमें स्टार्टिंग पैकेज ही उसका 12 एलपीए होता है, यानी कि एक साल का 12 लाख का पैकेज। और इसमें हाइक भी काफी ज्यादा होता है। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपने एम्प्लॉय को 50%, 60% और 70% भी हाइक देती है। तो इसीलिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सैलरीज और हाइक्स काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू राउंड भी काफी ज्यादा होता है और डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी। जबकि सर्विस बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू में काफी इजी रहता है और उसमें राउंड्स भी कम रहते हैं। अब यहाँ पे मैं सर्विस बेस्ड कंपनी एक्सेंचर का एग्जांपल लेना चाहता हूँ। एक्सेंचर एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो उसके इंटरव्यू में सिर्फ 3 ही राउंड होंगे। पहला होता है एप्टीट्यूड, दूसरा होता है कोडिंग और तीसरा होता है इंटरव्यू। जबकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काफी ज्यादा राउंड्स होते हैं, अराउंड 5 राउंड होते हैं। पहला एप्टीट्यूड, उसके बाद कोडिंग, टेक्निकल इंटरव्यू 1, टेक्निकल इंटरव्यू 2, और उसके बाद होता है एचआर इंटरव्यू। तो उसमें डिफिकल्टी भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी और नंबर ऑफ राउंड्स भी बढ़ जाएंगे आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। जबकि सर्विस बेस्ड कंपनी में इजी काफी होता है और काफी राउंड्स नंबर कम रहते हैं। अगला पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, और वो होता है फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग। आपको जब अपनी डेडलाइन होती है उससे पहले अपना वर्क सबमिट करना होता है।
जब हम सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करें तो उसमें आपको 7 to 9 आवर्स इन अ डे आपको वर्क करना होगा। तो ये एक काफी अच्छी बात है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की कि उसमें वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा रहता है, जिसको WLB कहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। यानी कि आपकी लाइफ और वर्क का बैलेंस काफी अच्छे से चलता है, जबकि सर्विस बेस्ड कंपनी में मिनिमम 9 घंटे 10 घंटे, तो मैंने काफी देखा है एम्प्लॉइज को कि वो 10-10 11-11 घंटे काम करते हैं, तब भी उसका वर्क है वो डेडलाइन के पहले फिनिश नहीं होता है और एक वर्क लाइफ बैलेंस नहीं उसकी अच्छे से चल सकती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है वर्क लाइफ बैलेंस में। अब आते हैं डायरेक्टली आंसर के ऊपर कि कौन सी कंपनी अच्छी होती है, विच इज द बेटर, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। अब इट इज क्लियर दैट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर बेटर देन सर्विस बेस्ड कंपनी। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिखा है कि प्रोडक्ट बेस्ड अच्छी है सर्विस बेस्ड के कंपेयर में, but if you are not able to get into formal or but you have to opportunity to work in a service based company, then don't miss it। अब लास्ट में यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट बेस्ड की कोई ऑफर नहीं है तो फिर आपको सर्विस बेस्ड में काम कर लेना चाहिए, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सर्विस बेस्ड में से अगर आपको जाना है प्रोडक्ट बेस्ड में तो काफी मतलब थोड़ा सा टफ रहता है, बट अगर आपको कंपेयर करें यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा और ये पॉइंट थोड़ा सा इजी रहेगा। तो स्टार्टिंग में अब मान लीजिए कि आपके पास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की ऑफर नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप सर्विस बेस्ड कंपनी में अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो और आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर आप स्विच कर सकते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। बट अगर मान लीजिए कि आपने अपना लाइफ की करियर की शुरुआत ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से स्टार्ट की, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि आपको दूसरी कंपनी में स्विच करने को मिले। बट अगर आपके पास प्रोडक्ट बेस्ड का सबसे पहले ऑफर लेता जाता है तो वो सबसे बढ़िया रहेगा आपकी जो करियर स्टार्ट करना है उसके लिए। लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करिएगा। ऐसे ही प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।